गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी। पांचवा, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, परास्त करने की कोशिश मत करो। छठवां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। सातवां, दूसरों के दोष देखना और उनको प्रकाशित कर देना, ये केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को ये कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा। तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उससे, ए भाई, हमने सत्संग में सुना है ये जो तुम्हारी बात है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो। तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा के किए त्यावत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। आठवां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, न वाणी से अपमान और न मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे, क्योंकि तुम भजन करते हो। अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति की योग्य नहीं रह जाएगा। नवा, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है। और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है। इसमें क्या है? अच्छा, इसमें क्या है? ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सौभरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई।
अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुत है बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लियो, 2000 का जो नहीं आता इतना भाई, बहुत है बात करनी, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लियो। नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो, बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का पक्का गिरा देगा, मान लो। हम कह रहे हैं लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी, श्री जी के लिए ये स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुतय की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का ये बहुत विचित्र कलयुग, भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा। हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो, साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा। वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी, अशास्त्रीय आचरण। 12वां, बड़ों के आने पर खड़े हो जाना चाहिए, नहीं तो प्राण शक्ति कमजोर होती है। अपने से पूज्य और बड़े जन आए तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से हमारी प्राण शक्ति मजबूत होती है। पक्का मानो, ये जो दिल कमजोर हो रहे हैं ना, इसका कारण खान पान, व्यवहार अशास्त्रीय, ये जो सुबह 8-10 बजे तक सो रहे हैं, आयु नष्ट हो रही, ये जो नाना प्रकार के बाहरी भोजन कर रहे हैं, इनसे अपने यंत्र कमजोर हो रहे हैं। जो अशास्त्रीय कार्य हो रहे हैं उनसे जीवनी शक्ति नष्ट हो रही, प्राण शक्ति कमजोर हो रही। पक्का मानिए, आज प्रायः लोग ऐसा ही है कि 1-2 बजे रात्रि के सोते हैं और 8-10 बजे जगते हैं। हमारी प्रार्थना है भुवन भास्कर उदय हो रहे और आप सो रहे, तो आपकी श्री, कीर्ति, यश, पवित्रता, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, इन सब का नाश हो रहा है। अरे प्रातः काल भगवान उदय हो रहे हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम मात्र कर लो। नार्घ देव तो प्रणाम तो कर लो, भुवन भास्कर पधारे सूर्य नारायण। लेकिन नहीं, 10-11 बजे तक सोते, प्रायः दिनचर्या बन रही। सही माने में 10 बजे सो जा, 11, 12, 1, 2 दिन में 1 घंटा विश्राम। जिसको दिन में विश्राम नहीं तो 9 बजे सो जाओ। 5 घंटे सो जाना बहुत होता है, 5 घंटे बहुत। अभ्यास योग युक्तेन, जैसा आप अभ्यास कर लो वैसा। आपने अभ्यास कर लिया 3 घंटे में, तो 24 घंटे में 3 घंटे में काम हो जाएगा। आप अभ्यास कर लो। अरे साधना एक बार सोने का समय दे दिया, इसके बाद बस फिर नींद नहीं आनी चाहिए, फिर नींद नहीं आनी चाहिए हर समय ऐसे नींद। और 13वां, किसी भी वस्तु से या जीव से घृणा नहीं करनी। हमें प्रयोग नहीं करना, हमें घृणा नहीं करना किसी भी वस्तु से, किसी भी जीव से। सब भगवान की सृष्टि, हमारे लिए जो आदेश है हम उसका खान पान करेंगे, उसका पालन। हमें घृणा किसी से नहीं, किसी से नफरत नहीं। ये घृणा नफरत ये भगवत मार्ग के पथिकों में नहीं होती। विपत्ति में घबरा करके किसी और से सहयोग मांग लेना, ये बहुत खास बात है। बैठे रहो, प्रभु देखते हैं, बने तो आपसे बने, नहीं तो बिगड़ जाए, देखेंगे आप कैसे बना। पक्का गिरते गिरते गोद में हो जाओगे।
कई बार हमने अनुभव किया सेकंड का, अगर सेकंड की चूक हो जाती तो ऐसी घटना घट जाती। सेकंड की चूक नहीं होने दी मेरे प्रभु ने, हमने कई बार देखा है। इसलिए भारी विपत्ति में घबराकर किसी और का सहयोग लेना कभी ऐसा अनन्य भक्त के द्वारा नहीं होना चाहिए। अब क्या होगा? वही होगा जो प्यारे राम जी को भाएगा। और राम जी मंगलमय है, पक्का मंगल ही होगा, अमंगल नहीं हो सकता। भक्तों का सदैव ऐसा ही होता है। वही होगा जो हमारी प्रियालाल चाहते, वही होगा जो हमारे इष्ट चाहते। इष्ट मंगल भवन है, अमंगल हो नहीं सकता। भारी संपत्ति प्राप्त हो तो फूलना नहीं कि अब तो। वैसे सही बात देखो, जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए हर कोई वस्तु हर्ष वाली नहीं होती। किसी में हर्ष होता है, बहुत ही बढ़िया चीज मिल गई, बहुत सब, हर चीज नाशवान है। हर चीज, हर वस्तु, यहां जितना दुखालय मशाश्वतम नाशवान, यहां की कोई वस्तु हर्ष देने वाली है, सुख देने वाली है, प्रतिपल नष्ट हो रही। पर ज्ञान सही है नहीं है, इसलिए हम हर्षित हो जाते हैं कि हमको अमुक वस्तु मिल गई, अमुक व्यक्ति मिल गया, अमुक पदार्थ मिल गया। किसी भी कारणवश अकस्मात आपकी बात सिद्ध हो जाती है, जो आप कह दिए, तो आप उसके सिद्ध हो जाने पर जो आपने कहा, आपको दुख होना चाहिए। आपने जो चाहा वो हो गया, आपने जो मांगा वो हो गया, आपने जो कहा वो हो गया, तो आपको दुख मानना चाहिए। नहीं नहीं, ये अगर बात मेरे अंदर आ गई तो मैं भगवत प्राप्ति नहीं कर पाऊंगा, इस बात का दुख होना चाहिए।